बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो आपके लिए आलू गोभी का सालन है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इजी तरीके से हम आलू गोभी का सालन तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरी वीडियो आखिर तक देखें ताकि आपसे कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। इसको हम बहुत ही आसानी से और जल्दी से तैयार कर लेंगे। और इसके लिए लेना है एक पैन, उसमें शामिल करें तेल 3 टेबल स्पून और उसके अंदर शामिल करनी है आधी प्याज और इसको अच्छे से धो लें और तेल के अंदर शामिल कर दें। जब तेल गर्म हो तो उस वक्त आपने शामिल करनी है और हीट को आपने दरमियाना रखना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो और नीचे की तरफ ना लगे। और चम्मच को आप बराबर चलाते रहें कि हमारी प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो रही है। और फिर इसके लिए मैंने लिया है एक टमाटर और 4 अदर सब्ज़ मिर्च और अदरक लहसुन। और टमाटर जो है वो मैं इसको चॉप कर लूँगी और सब्ज़ मिर्च जो है वो इसको दरमियान में से काट लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी प्याज जो है फ्राई होने के करीब है। इसको आपने कलर चेंज इसका थोड़ा सा करना है और साथ इसके मैं इसमें बराबर ही चम्मच आप चलाते रहें ताकि ये नीचे की तरफ ना लगे। और इसको आपने चेक करते रहना है और मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके साथ मैंने जो मिर्च ली है इसको हमने बारीक काट लेना है और अच्छे से धोना है, फिर इसको हमने बारीक काट लेना है। जब हमारी प्याज जो है वो फ्राई हो जाएगी, उसका कलर ज़रा चेंज हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगी, तो फिर हमने इसके अंदर सब्ज़ मिर्च शामिल करनी है। आप इसके अंदर सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसको मैंने बारीक काट के शामिल किया है क्योंकि इसका जायका जो है सब्ज़ मिर्च से सालन का अच्छा सा जायका हो जाता है। और फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर शामिल करने हैं। वो मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है, इसको भी आप बारीक काट लें। और जब आपकी प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए और मिर्च भी फ्राई हो जाए तो फिर आप टमाटर शामिल करें। और फिर इसके अंदर आप चम्मच चलाते रहें ताकि चम्मच से ये नीचे की तरफ ना लगे, क्योंकि जब हम ये शामिल करते हैं तो बाज़ दफ़ा ये प्याज जो है वो ज़्यादा जल जाता है और ज़्यादा फ्राई हो जाता है। और आप इसकी हीट भी कम रखें और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है। और अदरक लहसुन को हमने बारीक काट लिया है और फिर ये भी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। पहले आप टमाटर और प्याज और सब्ज़ मिर्च को अच्छे से फ्राई कर लें ताकि टमाटर जो है वो इसके अंदर जो है अच्छे से फ्राई हो जाएँ और पक जाएँ। और इसके बाद मैं अदरक लहसुन को इसके अंदर डाल के कूट लूँगी। आप ब्लेंडर में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये फ्रेश लिया है और इसको इसके अंदर कूट लिया है। ये तकरीबन 1 टीस्पून है दोनों। और फिर ये अच्छे से जब फ्राई हो जाए तो फिर आप अदरक लहसुन शामिल करें और इसकी फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो कर दें। और फिर ताकि वो अदरक लहसुन जो होता है वो फ़ौरन नीचे की तरफ लग जाता है और आप चम्मच को जो है वो चलाते रहें ताकि इससे ये अच्छे से फ्राई हो जाए और नीचे की तरफ ना लगे, क्योंकि इससे टेस्ट जो है सालन का ख़राब हो जाता है। मसालों में मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, हल्दी, सब्ज़ ज़ीरा पाउडर, हल्दी, सुरख मिर्च, नमक, लौंग, राई। और इसके अंदर मैंने राई को भी शामिल किया है और आप इसके लिए कलवंजी को भी शामिल किया करें, क्योंकि ये सालन से इसका टेस्ट जो है वो अच्छा आ जाता है और उस तरह इसमें शफ़ा भी है। अपने हर सालन में आप कलवंजी को शामिल किया करें। हमारा प्याज और ये मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। उसके बाद हमने इसके अंदर नमक, मिर्च जो है, मसाले जो हैं ये ऐड करने हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मसाले ऐड कर सकते हैं। मैंने ये 1 टीस्पून से कम लिए हैं। और उसके बाद अच्छे से आप भुनाई करें। उसके बाद आलू मैंने लिए हैं 3 और ये आधा किलो तकरीबन ये गोभी है। और फिर ये इसको मैंने अच्छे से धो लिया था और फिर मैंने इसको छलनी में डाल के पानी इसका खुश्क कर लिया है। फिर आप गोभी शामिल करें और उसको अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स कर दें और साथ ही आप आलू डाल दें। जब आलू आप डालेंगे तो फिर अच्छे से चम्मच को हिलाएं और मिक्स करें। और उसके बाद हम इसके अंदर बाकी चीज़ें जो हैं वो ऐड करेंगे। आप इसके अंदर काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने इसके अंदर शामिल नहीं की। और गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं आखिर में। और ये हमारी जो है ग्रेवी जो है अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गई है। उसके बाद आप इसको ढक्कन दे दें। थोड़ा सा आप पानी इसमें डाल दें ताकि उसके अंदर ये कुक हो जाए। अगर पानी की ज़रूरत है तो फिर डालें, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है, तकरीबन 2 टीस्पून आपने इसमें पानी डालना है ताकि वो उसके अंदर अच्छे से कुक हो जाएगी। और ज़्यादा पानी मत डालें क्योंकि गोभी का अपना भी पानी होता है वो निकल आता है। इस तरह वो गोभी जो है वो ज़्यादा जो है कुक हो जाती है। और तकरीबन आप इसको 10 से 12 मिनट के लिए दम दे दें। और साथ ही इसके हम डालेंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया को मैंने काट लिया है और ठंडे पानी में डाल दिया है और इसको अच्छे से धो लें। और जब हमारा ये सालन तैयार हो जाए, माशाल्लाह से हमारा सालन अच्छे से तैयार हो गया है। इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अगर इसके अंदर पानी हो तो आप ढक्कन को उतार लें और आँच को तेज़ करके इसका पानी खुश्क कर लें। और इससे हमारा देखें सालन की अच्छे से लुक आ गई है। आलू भी हमारे कुक हो गए हैं और गोभी भी कुक हो गई है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानियाँ करे और मेरे लिए भी आसानियाँ करे। आमीन। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा सा हमारा सालन जो है वो तैयार हो गया है, वो भी कम मसालों में। अब हम इसको डिश में निकालेंगे। माशाल्लाह से इसका देखें कलर कितना अच्छा सा आया है। और मैंने ये
सब कुछ आपके सामने जो है वो तैयार किया है। आप इसको रोटी और नान और चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये तकरीबन 4 से 5 लोगों के लिए ये काफ़ी है और इसको आप आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो इसके अंदर आप मसाले जो हैं अपनी मिकदार के मुताबिक ऐड कर सकते हैं और नमक जो है वो हमेशा आप उतना ना डालें बल्कि कम डालें इसके अंदर। और आखिर में हम इसके ऊपर धनिया डालेंगे और धनिया से इसकी लुक जो है वो बहुत अच्छी आ जाती है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। माशाल्लाह से हमारा सालन जो है बिल्कुल रेडी हो गया है और गरम-गरम सालन जो है वो तैयार हो गया है और ये मैंने आपके सामने तकरीबन 30 मिनट के अंदर तैयार किया है और आप इसको जल्दी से आसानी से बना सकते हैं और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये सालन जो है कैसा लगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आमीन। थैंक यू।